आपके साथ रेखा मिश्रा। देश भर में सीजेपी के प्रोटेस्ट और सीजेपी के आंदोलन ने एक अलग ही रुख ले लिया है। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया और अब पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर सीजेपी की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो बता रही है कि पीएम मोदी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं और इसी वजह से उन्होंने जो है अपना देर रात वीडियो संदेश जारी किया है। सीजेपी की ओर से ये बयान दिया गया है। सबसे पहले आप सीजेपी के इस बयान को सुनिए और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि दिन भर किस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के देश के राजनीति में क्या क्या उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। दो मांगी सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। 12:30 बजे सीसीआई में जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग है। जहां तक हमें बताया गया है हो सकता है जितेंद्र सिंह जी भी वहां पर मौजूद रहे और जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। 11 बजे हम लोगों ने पीसी रखी है, उसमें हम और डिटेल्स आप लोग को देंगे। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आया उसे आप कैसे देखते हैं? उनके आश्वासन रात के 12 बजे पहली बार प्रधानमंत्री जी को सेल्फी में एक वीडियो बनाना पड़ा, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी आपने बोला कि आज आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन तो यही हो सकता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, उनको जल्दी से हटाइए और फिर हम मानेंगे कि आप इस देश के युवाओं के लिए सीरियस हैं। The meeting is not going to happen at the Constitution Club. It's going to happen somewhere else. So we were very clear from day one that especially after 20th July's fiasco happened, that the meeting has to be on a neutral venue, and the government finally budged and they have agreed to have the meeting on CCI. Thank you. 11th को 11 बजे हम लोग डिटेल पीसी कर रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। यहीं पे कर रहे हैं, 11 बजे पीसी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि पीएम मोदी काफी ज्यादा प्रेशर में थे और इस वजह से उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है। लेकिन अब पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा है, चूंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार बात हो रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। यानी कि अब हम आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनाते हैं और इसके साथ ही ये भी सुनाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी भी सीजेपी अड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने
लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो आपने देखा कि पीएम मोदी का जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो बिल्कुल जेनजी स्टाइल में आया है, यानी कि जो वीडियो का पूरा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बताता है कि पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल के लिए ये वीडियो संदेश जारी किया है और स्टाइल भी बिल्कुल उसी तरीके से है, क्योंकि वीडियो पीएम मोदी ने खुद ही बनाया है अपने हाथों को पकड़ करके और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। दूसरी तस्वीर एक हम आपको दिखाएंगे जब जेपी नड्डा सोनम वांगचुक के पास गए और सोनम वांगचुक के पास जाकर उन्होंने उनका अनशन तोड़वाया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि अभी सरकार ने जो स्टेप लिया है, सरकार अगर ये स्टेप पहले ली होती तो शायद इतनी ज्यादा सरकार की किरकिरी नहीं होती है। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे सोनम वांगचुक का अनशन जो है वो खुद तुड़ाने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह वो पहुंचे हैं। So with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. Thank you. And thank you. I have my leaders from the FSW of Ladakh and the KPA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank Just sit down again. And you have always been your style and support, and I don't want to thank you, but express my feelings. तो सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं और सबसे बड़ी चर्चा जो है वो सीजेपी ही है, जो कि संसद के अंदर और बाहर का नजारा भी बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। यानी कि विपक्ष ने फुल ऑन मोर्चा संसद के बाहर भी खोल रखा है। संसद के बाहर हंगामा जारी है, चाहे वो टीएमसी के सांसद हो, जेएमएम के सांसद हो, कांग्रेस पार्टी के सांसद हो या फिर महागठबंधन की तमाम पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के सांसद हो, सभी ने फुल ऑन मोर्चा खोल रखा है और लगातार उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो देश भर में सीजेपी का प्रोटेस्ट एक अलग रुख ले चुका है। सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार की किरकिरी जो है इस कदर हो रही है और सरकार धीरे धीरे प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे जिस तरीके से अपने फैसले ले रही है, अब सीजेपी को ये उम्मीद है कि इतने सारे फैसले लेने के बाद शायद धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो जाए। हालांकि सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतने बार सवालों के घेरे में रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं ले रही है। लेकिन सीजेपी और कांग्रेस की एक ही मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।